नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की एक बड़ी गहरी झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ए. अर्जेंटीना और बोलीविया, बी. बोलीविया और पेरू, सी. पेरू और उरुग्वे, डी. उरुग्वे और पैराग्वे। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बोलीविया और पेरू। स्पष्टीकरण: टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर एंडीज में एक बड़ी गहरी झील है। पानी की मात्रा और सतह क्षेत्रफल के हिसाब से यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह का उदाहरण है? ए. पृथ्वी, बी. बृहस्पति, सी. शनि, डी. नेपच्यून। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पृथ्वी। स्पष्टीकरण: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट के बीच स्थित हैं। आंतरिक ग्रहों को स्थलीय ग्रहों के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी जैसा, क्योंकि वे चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं और उनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। किसी भी मध्याह्न रेखा के साथ अक्षांश के 1 मिनट के चाप के रूप में भी जाना जाता है? ए. 1 डिग्री, बी. 1 मील, सी. 1 समुद्री मील, डी. 1 मशीन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1 समुद्री मील। स्पष्टीकरण: 1 समुद्री मील किसी भी मध्याह्न रेखा के साथ लगभग 1 मिनट के अक्षांश चाप के अनुरूप लंबाई की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार यह बिल्कुल 1852 मीटर, लगभग 6076 फीट है। ये रहा चौथा प्रश्न। वह महाद्वीप जहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? ए. एशिया, बी. उत्तरी अमेरिका, सी. यूरोप, डी. ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ऑस्ट्रेलिया। स्पष्टीकरण: ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में अधिक उष्णकटिबंधीय प्रभावित जलवायु है, गर्मियों में गर्म और आर्द्र और सर्दियों में काफी गर्म और शुष्क, जबकि दक्षिणी भाग हल्की गर्मियों के साथ ठंडे और कभी-कभी बारिश वाले होते हैं। सर्दियां। यहां टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं है। ये रहा पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है? ए. माउंट किलिमंजारो, बी. माउंट केन्या, सी. माउंट अल्गन, डी. माउंट हनांग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. माउंट किलिमंजारो। स्पष्टीकरण: माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके 3 ज्वालामुखी शंकु हैं, किबो, मावेंजी और शिरा। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे ऊंचा एकल स्वतंत्र पर्वत है, समुद्र तल से 5895 मीटर ऊपर और इसके पठारी आधार से लगभग 4900 मीटर ऊपर। ये रहा छठवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की धुरी में पोषण का प्रमुख कारण है? ए. पृथ्वी की चपटी गोलाकार आकृति, बी. भूमि और समुद्री गोलार्धों के बीच अंतर, सी. महासागरीय धाराएं, डी. ज्वारीय बल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ज्वारीय बल। स्पष्टीकरण: पृथ्वी के मामले में ज्वारीय बल के प्रमुख स्रोत सूर्य और चंद्रमा हैं, जो लगातार एक दूसरे के सापेक्ष स्थान बदलते हैं और इस प्रकार पृथ्वी की धुरी में पोषण का कारण बनते हैं। ये रहा सातवां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का सही स्थान है? ए. पृथ्वी के केंद्र के पास, बी. आयनमंडल के नीचे, सी. आयनमंडल से परे, डी. पृथ्वी की सतह के 12 से 16 किलोमीटर के भीतर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आयनमंडल से ऊपर। स्पष्टीकरण: पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है। यह आयनमंडल से बहुत आगे तक फैला हुआ है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 48 किलोमीटर 30 मील से 965 किलोमीटर 600 मील ऊपर स्थित है। लेकिन यह आमतौर पर अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। ये रहा 8वां प्रश्न। किस स्कैंडिनेवियाई देश की राजधानी जीलैंड और अमेजर द्वीपों पर स्थित है? ए. स्वीडन, बी. डेनमार्क, सी. नॉर्वे, डी. स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. डेनमार्क। स्पष्टीकरण: डेनमार्क एक नॉर्डिक देश है और स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे दक्षिणी है। डेनमार्क स्वीडन के दक्षिण पश्चिम और नॉर्वे के दक्षिण में स्थित है और जीलैंड और अमेजर द्वीपों पर स्थित है। ये रहा 9वां प्रश्न। आर्कटिक महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? ए. मिसिसिपी नदी, बी. येनिसी नदी, सी. पीली नदी, डी. अमेजन नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. येनिसी नदी। स्पष्टीकरण: येनिसेई नदी आर्कटिक महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी भी है। यह 2 देशों मंगोलिया और रूस से होकर बहती है। ये रहा 10वां प्रश्न। सूर्य का व्यास कितना है? ए. 10 लाख किलोमीटर, बी. 20 लाख किलोमीटर, सी. 11 लाख किलोमीटर, डी. 14 लाख किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 14 लाख किलोमीटर। स्पष्टीकरण: सूर्य का व्यास उसके कोणीय आकार और दूरी से आता है। यह लगभग 14 लाख किलोमीटर है। ये रहा 11वां प्रश्न। आधार से शिखर तक मापा गया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए. माउंट एवरेस्ट, बी. मौना केआ, सी. माउंट चिम्बोराजो, डी. डेनाली। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मौना केआ। स्पष्टीकरण: बीबीसी साइंस फोकस के अनुसार आधार से शिखर तक दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत मौना केआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में एक लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कुल मिलाकर इसकी ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर 33,481 फीट है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर 29,032 फीट से अधिक है। ये रहा 12वां प्रश्न। ग्रांड कैन्यन, कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक आश्चर्य, किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? ए. एरिजोना, बी. कैलिफोर्निया, सी. कोलोराडो, डी. नेवादा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. एरिजोना। स्पष्टीकरण: यूनेस्को की विश्व धरोहर में कहा गया है, कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित ग्रांड कैन्यन लगभग 1,500 मीटर गहरा दुनिया का सबसे शानदार घाट है। एरिजोना राज्य में स्थित यह ग्रांड कैन्यन नेशनल पार्क को पार करता है। ये रहा 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र विश्व का सबसे छोटा और उथला है? ए. आर्कटिक महासागर, बी. बाल्टिक सागर, सी. भूमध्य सागर, डी. आजोव सागर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. आजोव सागर। स्पष्टीकरण: हालांकि आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, लेकिन यह सबसे छोटा और उथला समुद्र नहीं है। सबसे छोटा और सबसे उथला समुद्र का शीर्षक वास्तव में यूक्रेन और रूस के बीच स्थित अजोव सागर से संबंधित है। ये रहा 14वां प्रश्न। चीन की महान दीवार, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, किस देश से होकर हजारों मील तक फैली हुई है? ए. जापान,
बी कोरिया, सी भारत, डी चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी चीन। स्पष्टीकरण: चीन की महान दीवार चीन में ही हजारों मील तक फैली हुई है। हालांकि इसका मार्ग चीन के भीतर कई क्षेत्रों और प्रांतों से होकर गुजरता है, लेकिन यह पूरी तरह से देश की सीमाओं के भीतर रहता है। ये रहा 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की राजधानी है? ए बर्लिन, बी वार्सो, सी पेरिस, डी डबलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी वार्सो। स्पष्टीकरण: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार वार्सो पोलैंड की राजधानी है। यह विस्तुला नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर भी है। ये रहा 16वां प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक मेपल सिरप का उत्पादन कौन सा देश करता है? ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कनाडा। स्पष्टीकरण: कनाडा अपने मेपल सिरप उत्पादन के लिए जाना जाता है। एग्रीकल्चर एट एग्रोएलिमेंटेयर कनाडा के अनुसार देश दुनिया के 85% मेपल सिरप का उत्पादन करता है। ये रहा 17वां प्रश्न। नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, का स्रोत किस अफ्रीकी देश में है? ए मिस्र, बी इथियोपिया, सी सूडान, डी अल्जीरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी इथियोपिया। स्पष्टीकरण: नील नदी मिस्र, सूडान और अल्जीरिया सहित कई अफ्रीकी देशों से होकर बहती है। इसका स्रोत वास्तव में इथियोपियाई हाईलैंड्स में स्थित है, विशेष रूप से टाना झील में। ये रहा 18वां प्रश्न। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें किस देश में हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा, डी फिनलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी कनाडा। स्पष्टीकरण: एज एनिमल्स के अनुसार कनाडा दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलों का दावा करता है। देश में आश्चर्यजनक संख्या में 8,79,800 झीलें हैं। ये रहा 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? ए जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी स्पेन, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी स्विट्जरलैंड। ये रहा 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? ए पर्वतनी, बी विषमांगी, सी भूकंप, डी प्लेट विवर्तनिकी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी विषमांगी। स्पष्टीकरण: वे सभी प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की भूपर्पटी के हिस्सों को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं या निर्माण करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। पटल विरूपण एक अंतर्जात भूआकृतिक प्रक्रिया है। ये रहा 21वां प्रश्न। एयर कॉरपोरेशन अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ए 13, बी 9, सी 11, डी 18। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 9। स्पष्टीकरण: एयर कॉरपोरेशन अधिनियम 1953 के तहत 9 एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकृत एयरलाइनों में टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरवेज इंडिया लिमिटेड, भारत एयरवेज लिमिटेड, डेक्कन एयरवेज लिमिटेड, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, कलिंगा एयरलाइंस और इंडियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड शामिल हैं। ये रहा 22वां प्रश्न। भूगोल पर पहली औपचारिक पुस्तक थी? ए ज्योग्राफिका, बी गाइड टू जियोग्राफी, सी पीरियड्स गेस, डी कॉस्मोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए ज्योग्राफिका।
स्पष्टीकरण: ज्योग्राफिका को भूगोल पर पहली औपचारिक पुस्तक माना जाता है। ज्योग्राफिका पुस्तक पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत या शुरुआत में ग्रीक भूगोलवेत्ता, दार्शनिक और इतिहासकार स्ट्रैबो द्वारा लिखी गई थी। ये रहा 23वां प्रश्न। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ओवेन फॉल्स किस देश में स्थित है? ए. युगांडा, बी. रवांडा, सी. कांगो, डी. तंजानिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. स्पष्टीकरण: ओवेन फॉल्स युगांडा में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसमें लगभग 45 ट्रिलियन गैलन है। 2726 फीट 831 मीटर लंबा और 102 फीट 31 मीटर ऊंचा है। यह विक्टोरिया झील को जलाशय के रूप में उपयोग करता है। इस बांध का नाम उस समय ब्रिटिश विदेश सचिव डॉ. डेविड ओवेन के नाम पर रखा गया था। ये रहा 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? ए. स्वेज नहर, बी. उत्तरी अटलांटिक मार्ग, सी. पनामा नहर, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. उत्तरी अटलांटिक मार्ग। स्पष्टीकरण: उत्तरी अटलांटिक मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार है। यह दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका, पनामा नहर, अफ्रीका को यूरोप और यूरोप को एशिया, भूमध्य सागर को जोड़ने वाले जिब्राल्टर जलमरूमध्य के माध्यम से जोड़ता है। ये रहा 25वां प्रश्न। चीड़ के पेड़ सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? ए. आर्द्र पर्णपाती, बी. शंकुधारी, सी. टुंड्रा, डी. मानसून। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. शंकुधारी। स्पष्टीकरण: चीड़ के पेड़ शंकुधारी जंगलों में उगते हैं। यह एक ठंडी जलवायु है, जिसके कारण चीड़ की पत्तियां तीखी हो गईं। ये रहा 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तिथि को शरद विषुव होता है? ए. 21 मार्च, बी. 21 जून, सी. 23 सितंबर, डी. 21 मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 23 सितंबर। स्पष्टीकरण: विषुव के दौरान, चाहे ग्रीष्म विषुव हो या शरद विषुव, सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं। यह आकाश में दो बिंदुओं में से एक है, जहां क्रांतिवृत्त, सूर्य का वार्षिक मार्ग, और आकाशीय भूमध्य रेखा प्रतिच्छेद करते हैं। ये रहा 27वां प्रश्न। रबात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए. बेनिन, बी. अल्जीरिया, सी. मोरक्को, डी. स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मोरक्को। स्पष्टीकरण: रबात मोरक्को की राजधानी है। यह बोरेग्रेग नदी और अटलांटिक महासागर के किनारे है। यह इस्लामी और फ्रांसीसी औपनिवेशिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें उद्योग का कस्बा भी शामिल है। ये रहा 28वां प्रश्न। सबसे पुराना ज्ञात खनिज जिरकोन किस युग में पाया गया था? ए. आर्कियन, बी. हेडियन, सी. प्रोटेरोजोइक, डी. फेनरोजोइक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. स्पष्टीकरण: सबसे पुराना ज्ञात खनिज जिरकोन हेडियन ईन के पैलियो-हेडियन युग में पाया गया था। ये रहा 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर नेपाल में स्थित है? ए. माचोई ग्लेशियर, बी. पारकाचिक ग्लेशियर, सी. जेमू ग्लेशियर, डी. लांगटांग ग्लेशियर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. स्पष्टीकरण: लांगटांग ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के लांगटांग क्षेत्र में स्थित है। साथ ही यह नेपाल की सबसे लंबी ग्लेशियर नदी है। ये रहा 30वां प्रश्न। इनमें से कौन सा किसी तारे के जीवन चक्र का अंतिम चरण है? ए. सुपरजायंट, बी. ब्लैक होल, सी. सुपरनोवा, डी. व्हाइट ड्वार्फ।
इस प्रश्न का सही जवाब है डी, व्हाइट ड्वार्फ। स्पष्टीकरण: श्वेत वामन तारे के जीवन चक्र की वह विकासात्मक अवस्था है जब उसका समस्त गलने योग्य ईंधन और द्रव्यमान समाप्त हो जाता है। ये रहा 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में प्रमुख तत्व है? ए, सिलिकॉन, बी, ऑक्सीजन, सी, आयरन, डी, एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ऑक्सीजन। स्पष्टीकरण: पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन प्रमुख तत्व है, जिसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य तत्व आते हैं। ये रहा 32वां प्रश्न। स्लेट इसका उदाहरण है। ए, आग्नेय चट्टान, बी, रूपांतरित चट्टान, सी, अवसादी चट्टान, डी, घुसपैठी आग्नेय चट्टान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रूपांतरित चट्टान। स्पष्टीकरण: स्लेट, नाइस, शिस्ट, संगमरमर और हीरा रूपांतरित चट्टानों के अच्छे उदाहरण हैं। ये रहा 33वां प्रश्न। रोडेशिया किसका पुराना नाम है? ए, जैरे, बी, जिम्बाब्वे, सी, स्विट्जरलैंड, डी, मलावी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जिम्बाब्वे। स्पष्टीकरण: रोडेशिया 1965 से 1979 तक दक्षिणी अफ्रीका में एक गैरमान्यता प्राप्त राज्य था। यह दक्षिण अफ्रीका में आधुनिक जिम्बाब्वे है। रोडेशिया दक्षिणी रोडेशिया के ब्रिटिश उपनिवेश का उत्तराधिकारी राज्य था, जो 1923 में जिम्मेदार सरकार प्राप्त करने के बाद से स्वशासित था। ये रहा 34वां प्रश्न। चोमोलुंगमा किस देश में स्थित है? ए, भारत, बी, नेपाल, सी, भूटान और डी, तिब्बत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, नेपाल। स्पष्टीकरण: चोमोलुंगमा माउंट एवरेस्ट का एक नाम है और यह नेपाल में स्थित है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ये रहा 35वां प्रश्न। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पर्वत किस देश में स्थित हैं? ए, यूएसए, बी, कनाडा, सी, फ्रांस, डी, इटली। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, यूएसए। स्पष्टीकरण: ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। वे पर्वतों की श्रृंखला हैं। ब्लैक हिल दक्षिण डकोटा में है, ब्लू हिल्स मैसाचुसेट्स में है, ग्रीन हिल्स नैशविले में है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।